हेलो दोस्तों। तो आज का क्लास होने वाला है एडीओ का और 2012 में जो आजीविका के प्रश्न आए हुए थे उसी का ही सॉल्व कराने के लिए मैं आ गई हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जिसे हम आज पूरा सॉल्व करेंगे आंसर सही। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा। तो जो हरित क्रांति आई थी तो किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने के लिए सफल हुई थी। तो ऑप्शन ए अनाज फसल, ऑप्शन बी दलहन फसल, ऑप्शन सी मसाले की फसल, ऑप्शन डी सब्जियों की फसल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में मतलब किस चीज़ में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है अनाज और फसल, मतलब अनाज या फसल, वही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अनाज फसल में, तो अनाज फसल में भी क्या है, तो आपको सबसे ज़्यादा वृद्धि गेहूं में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान NRLM का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो ए स्वयं सहायता समूह का प्रभावशीलता बढ़ाना, बी क्षमता विकास, सी कृषि उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन डी ऋण सुविधा के लिए पहुंच बढ़ाना। तो यहाँ पे जो है कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आजीविका के प्रश्न हैं, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में हम 2017 में जो हुआ था उसका भी लेकर आएंगे। तो आज हम देख रहे हैं 2012 और ये आजीविका के पूरे 30 प्रश्न हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है। तो निम्न में से किस संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है। मार्कफेड, मंडी बोर्ड, कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्कफेड। इसी से क्या है हमारी धान की खरीदी होती है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो होता है ये मक्का खरीदी के लिए होता है ना। ऑप्शन डी जो है मक्का खरीदी के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, NRLM के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया है। तो NRLM के अंतर्गत किस योजना को पुनर्गठित कर सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो NRLM का पुनर्गठन कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। NRLM का फुल फॉर्म आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो बेल मेटल अथवा ढोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय का व्यवसाय है। तो बेल मेटल या फिर ढोकरा क्राफ्ट किस समुदाय का है। महार समुदाय, घड़वा समुदाय, कलार समुदाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बेल मेटल और ढोकरा क्राफ्ट विशेषकर कौन से समुदाय के लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो घड़वा समुदाय है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं ये सब आपको याद रखना है। तो ये रायगढ़ के हैं, है ना। भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्वयं सहायता समूहों
को लघु ऋण प्रदान की व्यवस्था की देख रेख हेतु अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? वित्तीय संस्थान जो स्वयं सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करता है, उसकी देख रेख करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। बी सहकारिता बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण मुहैया होता है ना, ऋण की जो व्यवस्था होती है वो जो हमारा नाबार्ड होता है वहीं से उसी से होता है, उसी के अधिकार क्षेत्र में ये आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका के अवसर का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण आजीविका के अवसर का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन ए विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ऑप्शन बी ऋण सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी बाजार सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो आजीविका के अवसर का सीधा संबंध इन सारी ही चीज़ों से है ना, सारी ही चीज़ों से है। तो इसका जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सफल महिला स्वयं सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सफल महिला स्वयं सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए महिला पुनर्वास में, ऑप्शन बी महिला कल्याण में, ऑप्शन सी महिला विकास में, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण में। इसका ये भी आप सभी को पता होगा स्वयं सहायता समूह कहाँ प्रभावशील रहे हैं? वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजों में एक सफल महिला स्वयं सहायता समूह प्रभावशील कहाँ है? सभी चीजों में महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण जो तो ऑप्शन महिला सफल वो महिला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन हैं? तो यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक को ही पूछा जा रहा है। तो देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन, वी कुरियन, सी त्रिभुवन दास पटेल और डी प्रोफेसर यशपाल। तो श्वेत क्रांति के जो शिल्पकार कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, वी कुरियन। और जो ऑप्शन ए दिया हुआ है एम.एस. स्वामीनाथन, वो क्या है? वो हरित क्रांति के जनक है हमारे भारत में। ठीक है, तो यहाँ फिर हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है 1971, 1981, 1991 और 2001। ये सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो जो ऑप्शन डी हमारा है 2001, ये हमारा सही हो जाएगा। तो भारत में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना 2001 में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के स्वयं सहायता समूह एसएचजी अधिक सफल सिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए महिला नेतृत्व में महिला एसएचसी, महिला नेतृत्व में पुरुष एसएचसी, पुरुष नेतृत्व में महिला एसएचजी, पुरुष नेतृत्व में पुरुष एचएचजी, है ना, एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है एसएचजी का। ठीक है, उसका भी मतलब स्वयं सहायता समूह ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला नेतृत्व में महिला एसएचजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आजीविका के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापक रूप से प्रचलित संक्रामक रोग है जो पशु एवं मानव को प्रभावित कर सकता है ना? तो कौन सा रोग है जो पशु और मानव दोनों को ही प्रभावित कर सकता है? तो यहाँ पे कुछ बीमारियों का नाम दिया है, एंथ्रेक्स, ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी क्षय रोग और ऑप्शन डी है रिंडर पेस्ट, माता महामारी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है
क्षय रोग, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, पशु और मानव दोनों को ही प्रभावित कर सकता है, ये ऐसा संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन सी हमारा क्षय रोग, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, वही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? तो पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से आपको ढूंढना है। ए मूंगफली की खली, बी चावल की भूसी, सी हरा चारा और डी सूखा चारा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आराम से आप इसे बिना पढ़े भी बना सकते हैं। तो हरा चारा जो है इसी में सबसे ज़्यादा क्या है, आपको पानी का प्रतिशत मिलेगा, क्योंकि हरा चारा है। चावल की सूखी भूसी, मूंगफली की खली और सूखा चारा में तो पानी मिलेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बैंक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारत के समस्त बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित हैं। ऑप्शन बी, सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1965 से भी नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन सी, समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। और ऑप्शन डी है, भारत के अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। तो यहाँ पे आपको गलत कथन पूछा जा रहा है। तो समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है, ये जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। तो ये जितने भी प्रश्न मैं आपको आज आजीविका के करा रही हूँ फ्रेंड्स, ये 2012 के पूछे हुए ही फ्रेंड्स है, सॉरी प्रश्न हैं। तो बहुत अच्छे से इसे पढ़िएगा। कृषक को फसल हेतु ऋण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया जाता है? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो ऑप्शन 2 पहले दिया हुआ था, सॉरी मैं बताती हूँ, ए किसान क्रेडिट कार्ड से और ऑप्शन बी है किसान विकास पत्र से। तो कृषकों को फसल हेतु ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से दिया जाता है। अभी भी जितनी कृषि संबंधित योजनाएं हैं और कुछ विशेष उपकरण वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से करंट में पढ़ना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है? ए ट्रस्ट, संस्थान, समिति, स्वयं सहायता समूह की ग्राम उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। बी है तकनीक प्रशिक्षण द्वारा ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना। सी है खाद्य एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों के विक्रय एवं विपणन की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये सारी ही चीज़ें हैं, उपरोक्त में से सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, ये 2011 में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? तो विशेषकर प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि विशेषता है या नहीं, कथन गलत है, सही, सारी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है कृषि से आय बाजार के आय का प्रमुख स्रोत है। बी बाजार का आय मौसम पर आधारित है। सी ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता। और डी ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। तो इसका जो विशेषता नहीं है वो क्या है? ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता है। ये जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है ना? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेते हैं,
ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। तो ये आप सभी को पता होगा। तो जो हमारा भारत देश है वो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न आजीविका से पूछे जाते हैं और इसका जो डिटेल वीडियो भी, इसमें से एक एक पार्ट का हम MCQ लाएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक संबंध लिंकेज हेतु निम्नलिखित में क्या अनिवार्य है? बैलेंस शीट लेखा, बी बैठक पंजी तथा कैश बुक आय व्यय खाता, सी पैन कार्ड और डी उपरोक्त में सभी। तो स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक संबंध हेतु सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या होती है? बैठक पंजी तथा कैश बुक, है ना। आय व्यय जो खाता होती है ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैठक पंजी तथा कैश बुक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से सही इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों में सामान्यतः सदस्यों की संख्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखिए, एक स्वयं सहायता समूह होता है, वहाँ कितनी सदस्यों की संख्या हो सकती है पूछा जा रहा है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ पे सदस्यों की बात हो रही है। एक जो ग्रुप होता है उसमें कितने सदस्य एक ग्रुप बना सकते हैं? तो जो कम से कम 10 और अधिकतम से अधिक से अधिक 20, है ना। तो 10 से 20 सदस्य इन की संख्या होती है स्वयं सहायता समूहों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गौवंशी पशु का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में जो गौवंशीय पशु हैं उनमें से सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन से पशु या कौन से गौवंश से होता है? तो ए अंगोल, बी साहिवाल, सी मुर्रा, डी हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन साहिवाल जो गौवंशीय पशु है उससे होती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग, बी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, सी सिंचाई सुविधाओं का विकास। तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक में क्या आएंगे? तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। उच्च किस्म के उत्पादन बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं सिंचाई सुविधा का विकास। तो सारी ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया है? यहाँ पे ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्न में से कौन से पशु उत्पादन को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दूध, मांस, अंडा, ऊन, सी है दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर, डी है दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर एवं चमड़ा। तो पशु उत्पादन को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया है तो दूध, मांस और अंडा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, हमारा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी है श्रम मंत्रालय। तो खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय हमारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो आप सभी को पता होगा ग्रामीण भारत या फिर ग्रामीणों के लिए सबसे ज़्यादा सहकारिता बैंक से जो है ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो सब आपको स्थापना वर्ष वगैरह भी याद कर लेना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कृषि उपकरणों की विशिष्टताएं तैयार की जाती है भारतीय मानक संस्थान द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कृषि उपकरणों की विशिष्टताएं तैयार की जाती है हमारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे 30 प्रश्न आजीविका के जो 2012 में पूछे गए थे। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये 2012 के प्रश्न हैं। इसके बाद हम 2017 के भी प्रश्न लाएंगे और उसके बाद जितने भी हमारा ये विषय है इसका एडीओ का सारी चीज़ों में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। और इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई सा भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ईडीओ का जो 200 पद है वो जल्द ही आने वाला है, तो उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए। और इसके सारे जो हैं ग्रामीण विकास, पंचायती राज और क्या बोलते हैं जितने भी हैं आजीविका वगैरह के प्रश्न, सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।